हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। आज की बात उस बड़ी अपील की जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। देश में एक बार फिर पेट्रोल, डीजल और सोने को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों से एक खास अपील की गई है। इस अपील में लोगों से कहा गया कि वे पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, गैर जरूरी यात्राओं से बचे, जहां संभव हो वहां कार पूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और अगले ही एक साल तक सोने की खरीदारी को टालने पर विचार करें। जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। सरकार की ये अपील ऐसे समय में सामने आई जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशी से आयात करता है, खासकर कच्चा तेल और सोना। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक मौजूदा हालात को देखते हुए ऊर्जा बचत और आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए लोगों से सहयोग मांगा है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि भारत हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और अगर तेल की कीमतों में अचानक तेजी आती है तो पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। इसके साथ ही सोने का आयात भी देश पर बड़ा आर्थिक बोझ डालता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से लोगों से कहा गया कि फिलहाल सोने की खरीद कम करें ताकि विदेशी मुद्रा का दबाव घटाया जा सके। हालांकि सरकार की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि ये कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय हित की गई अपील है। इस मुद्दे पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी बयान दिया कि और कहा कि देश में किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने साफ किया कि सरकार सिर्फ लोगों से ईंधन बचाने की अपील कर रही है ताकि भविष्य में किसी भी वैश्विक संकट का असर कम किया जा सके। मंत्री ने कहा कि भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार मौजूद है और घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ संसाधनों का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। Let me tell you categorically, we have no supply side problems. Today, the country has more than enough stocks of crude oil, LNG and LPG. When this crisis began, there were some concerns, but we converted the challenge into an opportunity. We have ramped up our domestic production of LPG, which used to be 36,000 metric tons per day. We have now taken it up to 54,000 metric tons per day. All of you live in Delhi or you travel around the country. You must have seen there are no shortages anywhere. विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर सरकार लोगों से अपील डीजल बचाने और सोना न खरीदने की अपील कर रही है तो इसका मतलब आने वाले आर्थिक दबाव के लिए भी मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश बताया है। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग सरकार की अपील को देश हित में जरूरी बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे बढ़ती महंगाई और आर्थिक चुनौतियों का संकेत मान रहे हैं। आर्थिक जानकारों का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध या तनाव लंबे समय तक चलता है तो कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। इसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने के, खाने पीने की चीजें, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। इसी वजह से सरकार अभी से लोगों को सतर्क
रहने और संसाधनों की बचत करने की सलाह दे रही है। फिलहाल देश में पेट्रोल डीजल की सप्लाई सामान्य है बताई जा रही है और सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। तो आप देख रहे हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।